हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का सेकंड लेसन ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यू विल ईजीली रिकॉग्नाइज द एनिमल इन द पिक्चर, टेल देयर नेम्स एंड ऑल्सो देयर स्पेशल फीचर्स। अब आपके सामने देखिए एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हैं, एलिफेंट, डियर, स्नेक, पैरट। ठीक है, एक बर्ड की पिक्चर दी हुई है। इन एनिमल्स को हम इजीली पहचान सकते हैं। रिकॉग्नाइज यानी पहचान लेना। इजीली हम पिक्चर से पहचान सकते हैं, उनका नाम बता सकते हैं और उनके क्या स्पेशलिटी है वो भी हम बता सकते हैं। जैसे कैन यू टेल, नेम अस एनिमल्स दैट फ्लाई इन द स्काई, एनिमल्स दैट लीव इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो आसमान में उड़ते हैं, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, एनिमल्स दैट आर ब्लैक, एनिमल्स दैट हैव मेनी कलर्स। ऐसे एनिमल्स जो ब्लैक कलर के होते हैं और ऐसे एनिमल्स जिनके बहुत सारे कलर्स होते हैं। वेरी लार्ज एनिमल्स, वेरी टाइनी एनिमल्स, बहुत ही बड़े एनिमल्स और बहुत ही छोटे। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे एनिमल्स। वेयर विल यू फाइंड अस, हमें कहाँ आप देख सकते हो, कहाँ ढूंढ सकते हो। ये सब एनिमल्स लोग बोल रहे हैं, ठीक है। एन ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई, ईगल कहाँ उड़ता है, स्काई में बहुत ऊंचा उड़ता है। अ काउ वॉक ऑन द ग्राउंड, काउ कहाँ चलती है, ग्राउंड में चलती हैं। फिश स्विम इन वाटर, मछलियाँ पानी में तैरती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वी आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, हम बहुत अलग अलग कलर्स के पाए जाते हैं। द ईग्रेट इज़ वाइट, द ईग्रेट जो पक्षी होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं। द क्रो इज़ ब्लैक, कौवा ब्लैक कलर का होता है। द बफेलो टू, मतलब जो बफेलो मीन्स भैंस, भैंस भी काले कलर की होती हैं। बट द पिकॉक हैज़ मेनी डिफरेंट कलर्स, पर मोर सिर्फ एक ही कलर के नहीं मिलते, मोर अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। वाइट कलर के मोर होते हैं, बॉटल ग्रीन कलर के मोर होते हैं, लाइट पिंक कलर के भी मोर होते हैं। ऐसे बहुत सारे कलर के मोर पिकॉक पाए जाते हैं। वी मे बी बिग, वी मे बी स्मॉल, हम छोटे बड़े भी होते हैं और हम छोटे भी होते हैं। कौन से एनिमल्स है वो? द हॉर्स एंड द बुलॉक आर लार्ज इन साइज, घोड़ा और बुलॉक मीन्स बैल, ये सब क्या होते हैं, बहुत बड़े साइज में होते हैं। द गोट एंड द डॉग आर मीडियम साइज, बकरी और कुत्ते ये मीडियम साइज के होते हैं। मीन्स ना तो वो बहुत बड़े होते हैं और ना ही बहुत छोटे होते हैं। द माउस एंड द स्क्विरल आर स्मॉल, पर क्या है, माउस, माउस यानी चूहा और स्क्विरल यानी गिलहरी, ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। द अर्थवॉर्म एंड कॉकरोचेस आर स्मॉलर स्टिल, जैसे केचुआ, अर्थवॉर्म यानी केचुआ होता है, कॉकरोचेस ये बहुत स्मॉल से भी स्मॉलर होते हैं। gnats एंड ants आर वेरी टाइनी इंडीड, तो gnats यानी क्या होते हैं, वो भी मच्छर जैसी होते हैं, पंख वाले, जिनमें पंख वाले मच्छर होते हैं ना, छोटे से बिल्कुल, वो और पंख लगे होते हैं, वैसे मच्छर कीड़े। और एंड्स यानी तो आपको पता ही है, चीटी, जो चीटा बोलते हैं ना वो। तो ये सब बहुत छोटे यानी टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल होते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, विच एनिमल्स रन वेरी फास्ट, विच एनिमल्स मूव वेरी स्लो, कौन सा एनिमल बहुत तेज दौड़ता है और कौन सा एनिमल बहुत धीरे चलता है। वी मूव इन डिफरेंट वेज, अब एनिमल्स लोग खुद बोल रहे हैं कि हम अलग अलग तरीके से चलते हैं, मूव करते हैं। अ स्क्विरल इज़ अ स्मॉल एनिमल, जो स्क्विरल है वो बहुत ही स्मॉल एनिमल होता है, छोटा सा एनिमल। स्क्विरल मीन्स गिलहरी। इट इज़ निबल, वो कोई भी चीज़ कुतर कुतर के खाती है। इट क्लाइम्स यानी ऊपर ट्रीज़ में चढ़ती हैं, बहुत जल्दी चढ़ती हैं। स्विफ्टली, वो स्विफ्टली मीन्स भी बहुत तेज़ी से वो रन करती है और झाड़ों के ब्रांचेस में चढ़ जाती हैं। द एलिफेंट्स बॉडी इज़ बल्की, जो एलिफेंट का बॉडी होता है वो बहुत हेवी, बहुत बड़ा होता है। बल्की मीन्स बिग इन साइज। इट्स लेग आर हेवी, उनके पैर बहुत हेवी होते हैं, भारी होते हैं। द एलिफेंट कैन नॉट रन एनी ग्रेट स्पीड,
और हाथी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल नहीं सकता है। द डियर हैज़ थीन लेग्स, जो हिरन होते हैं उनके पैर बहुत ही पतले होते हैं। इट रन्स वेरी फास्ट, उस पतले पैर के कारण वे बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। फ्रॉग्स हिंड लेग्स आर लॉन्ग, जो माने फ्रॉग यानी क्या, मेंढक, मेंढक के जो पिछला पैर होता है वो काफ़ी लंबा होता है। सो इट कैन ईजीली हॉप जंप एंड लिप, इसीलिए वो बहुत अच्छे से उछल कूद करके छलांग लगाते हुए भाग सकता है और चल सकता है। कैन यू टेल वाई वी कीप काउज, नेम सम अदर एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस। क्या आप बता सकते हो कि हम काऊ यानी गाय, हम गाय को क्यों रखते हैं, और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के नाम बताइए जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। बताओ कौन से बहुत सारे एनिमल्स कौन कौन से। जैसे गोट हमारे लिए यूज़फुल है बिकॉज़ वो हमें दूध देती हैं। भैंस हमारे लिए यूज़फुल है, वो हमें क्या देती है, दूध देती हैं। मुर्गी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, वो अंडे देती हैं। मुर्गी के मटन भी आप खा सकते हो। और क्या है, जैसे गधा होता है, घोड़ा होता है, ये बर्डन्स को इधर उधर ले जाने, बर्डन्स मीन्स बहुत भारी सामान उनके पीठ पर अगर लाद दें हम तो इधर उधर जा सकते हैं। जैसे कुत्ता है, वो घर की रखवाली करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे यूज़फुल एनिमल्स हैं। वाई डू वी नॉट लाइक इट इफ़ देयर आर माइस और बेड बग्स इन आवर हाउसेस। हम कुछ एनिमल्स को तो लाइक करते हैं, जैसे काऊ, गोट, बफेलो, हॉर्स और फिर आपका डोंकी, इन सब एनिमल्स को हम लोग लाइक करते हैं, इन्हें हम पालते भी हैं। पर हम किन चीज़ को लाइक नहीं करते, एक तो चूहा, छोटे बच्चे चूहे के, और बेड बग्स मीन्स खटमल, हम इनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। यू फाइंड अस यूज़फुल, क्या ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। पीपल लव टू कीप एनिमल्स, हर पीपल यानी जो लोग होते हैं वो एनिमल्स को रखना पसंद करते हैं। द डॉग गार्ड्स आवर हाउसेस, हम कुत्ते रखते हैं, कुत्ता क्या करता है, हमारे घर की रखवाली करता है। पीपल लाइक टू कीप कैट्स, हम क्या रखते हैं, बिल्ली भी पाल लेते हैं। क्यों पालते बच्चों बिल्ली हम, अगर हमारे घर में चूहे होंगे तो बिल्ली क्या करती है, उन चूहों को खा जाती हैं, यानी चूहों की संख्या कम करती हैं और हमारे घर की चीज़ों को बचाती हैं। काउज, बफेलोज एंड गोट्स गिव्स अस मिल्क, जैसे कि गाय, भैंस और बकरी, ये हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। सम पीपल कीप हैंस, कुछ लोग क्या करते हैं, मुर्गी पालते हैं, मुर्गी रखते हैं। वी गेट मीट, मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स, कि हमें उस मुर्गी से क्या मिलता है, एक तो मुर्गी का मटन भी खा सकते हैं और मुर्गी अंडे देती हैं, वो भी खाते हैं, और हमें दूध भी एनिमल से मिलता है, इसीलिए हम इनको रखना पसंद करते हैं। बुलॉक हेल्प्स विथ फार्म वर्क, बुलॉक मीन्स क्या बच्चों, बैल, बैल हमारे खेती बाड़ी के काम में काम आते हैं, और हम इसको क्या करते हैं, वो काट में बांध देते हैं, जो आपने देखा हो ना, हल जो रहता है, हल में बांध कर वो फिर खेत जोतने का भी काम करते हैं। दे कैन ड्रॉ हेवी बर्डन्स, उन लोग क्या बैल के ऊपर, बैल बंडी, एक बैल बंडी मीन्स बुलॉक कार्ट टाइप की एक गाड़ी होती है जिसमें हम बहुत सारा सामान लाद कर लेके जा सकते हैं। हॉर्स एंड डंकी टू आर यूज टू कैरी बर्डन्स, हम क्या करते हैं, हॉर्स और डंकी का भी यूज़ करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सामान ढो के बर्डन लेके जा सकती हैं। वी लुक आफ्टर एनिमल्स, वी कीप, वी फीड देम, हम जो भी एनिमल्स रखते हैं उनका अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम खाना देते हैं, उन्हें चारा देते हैं। वी टेक केयर ऑफ़ देम व्हेन दे आर इल, जब वो बीमार पड़ते हैं तो हम उनका ध्यान रखते हैं। द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस, जो भी एनिमल्स हम रखते हैं वो हमारे लिए बहुत प्यारे होते हैं। वी द
गेट क्रैशर्स, हम ऐसे एनिमल्स है जो ना चाहते हुए भी हम क्या घर में घुस जाते हैं. सम एनिमल्स एंटर आवर हाउसेस इवन दो वी डोंट वांट देम. ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे घर में ज़बरदस्ती से घुस आते हैं जबकि हम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और हम नहीं चाहते कि वो हमारे घर में रहे. कौन से एनिमल्स बच्चों? माइस एंड रैट्स डिस्ट्रॉय स्टोर्ड ग्रेन्स. अगर हमारे घर में छोटे चूहे के बच्चे या बड़ा वाला चूहा घुस जाएगा तो क्या करेगा? वो हमारे जो फूड ग्रेन्स यानी खाने की जो चीज़ें रखी हैं जैसे गेहूँ, चावल, दाल, ये जो चीज़ें रहती हैं ये हम स्टोर करके रखते हैं, वो हमारे स्टोर रूम में घुस सकता है, हमारी चीज़ों को कुतर सकता है. बोरी को कुतर देगा तो सारे अनाज फैल जाएंगे, नुकसान करेगा, खाएगा भी और फैलाएगा भी. सम टाइम वी फाइंड बेडबग्स इन आवर हाउस, दे शक आवर ब्लड. कभी कभी हमें हमारे घर में खटमल मिल जाते हैं. खटमल क्या करते हैं? हमारा खून चूसते हैं. स्पाइडर में कॉबवेव्स इन द हाउस. और गंदगी के कारण क्या होता है? घर की सफाई अगर बरोबर नहीं किया जाए तो जाले हो जाते हैं, जिस कारण स्पाइडर क्या करती हैं? जाला बनाने लगती हैं. फिर मॉस्किटोज़ होते हैं. मॉस्किटोज़ यानी मच्छर, फ्लाइज, मक्खी होते हैं. छोटे छोटे मच्छर जैसे कीड़े होते हैं जिनमें पंख लगे होते हैं. गिनैट्स एंड कॉकरोचेस भी होते हैं. आर द न्यूसेंस टू. ऐसे ये सारे एनिमल्स क्या हैं जो एकदम उपद्रवी एनिमल्स है. न्यूसेंस मीन्स उपद्रवी, जिनका हमें कोई काम नहीं हमारे घर में, फिर भी वो ज़बरदस्ती से हमारे घर में घुस आते हैं और अपना उपद्रव मचाने लगते हैं. इवन सो these troublesome animals too have an important place in nature. फिर भी इतने उपद्रव करने के बाद भी इन एनिमल्स का नेचर में एक खासी इम्पॉर्टेंसी होती है. We have seen that animals around us can be grouped in different ways. We formed these groups using our everyday observations. हम रोज़मर्रा की ऑब्जर्वेशंस को, एनिमल्स को देखते हुए हम उन्हें एक स्पेसिफिक ग्रुप में उसे रखा जाता है. However, when scientists classify animals, they look at more important characteristics of animals. Let us see how they do it. पर हम लोग क्या उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उनको ग्रुपिंग करते हैं, पर साइंटिस्ट लोग उन्हें बहुत बारीकी से उनके हर चीज़ों को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, सब चीज़ें देखकर उन्हें ग्रुपिंग में रखते हैं. द शक्ल आवर यंग्स यानी जो छोटे, फिर दे यंग वंस ऑफ एनिमल्स लाइक काउज, डॉग, गोट एंड रैट ग्रो अप ऑन देयर मदर्स मिल्क. क्या है? जो कुत्ते, बिल्ली और गाय और बकरी और क्या बच्चों? रैट के यानी चूहे के जो बच्चे होते हैं वो सारे मदर का मिल्क पीते हैं, यानी मदर्स का मिल्क, अपने मम्मी की दूध पीते हैं. These animals have 4 legs. इन एनिमल्स के क्या होते हैं? 4 लेग. कौन कौन से एनिमल्स? डॉग, काऊ, गोट एंड रैट. इनके सबके 4 पैर होते हैं. दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. उनके बॉडी में बाल भी होते हैं. दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स. उनके 2 कान भी होते हैं. बर्ड्स हैव ओनली 2 लेग्स. वी फ्लाई मीन्स हम उड़ते हैं. ये उड़ने वाली ये जो बर्ड्स है वो बता रहे हैं. बर्ड्स हैव ओनली टू लेग्स. पर पक्षी के क्या होते हैं? 2 पैर होते हैं. दे हैव 2 विंग्स टू फ्लाई. उनके 2 पंख, बड़े बड़े पंख होते हैं. देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ फीदर्स. और उनके पूरी बॉडी कैसे कवर की होती हैं? पंखों से कवर की होती हैं. देयर आर डिफरेंसेस इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. हर पक्षियों की उड़ने की अलग अलग क्षमता होती हैं. कोई ज़्यादा ऊंचा उड़ता है, कोई कम ऊंचा उड़ता है, कोई थोड़ी सी ऊंचाई तक उड़ता है. तो उनकी उड़ने की क्षमता के हिसाब से उनको ग्रुपिंग किया जाता है. द ईगल कैन सोर हाई इनटू द स्काई एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो ईगल है, चील है, वो क्या है? बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती है
और काफ़ी समय तक आसमान में रह भी सकती हैं। बट कॉक डज नॉट फ्लाई हाई, पर क्या है कि जो मुर्गा होता है वो काफ़ी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता और वो काफ़ी देर तक हवा में भी नहीं रह सकता। वो थोड़ी सी ऊंचाई तक उड़ता है और तुरंत वापस ज़मीन पे आ जाता है। वी लिव इन वाटर, हम वो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस, बहुत सारे अलग अलग फिशेस की भी प्रजाति होती हैं। दे लिव इन द वाटर, वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। फिश हैव फिन्स, फिश को क्या होते हैं? फिन्स होते हैं, जो मछली की पूँछ होती है ना, वो देखिए पूँछ उनकी फिन्स जो है, दे यूज़ देयर फिन्स टू मूव इन वाटर, वो आगे जाने के लिए फिन्स का उपयोग करते हैं। देयर आर स्केल्स ऑन द फिश बॉडी, उनके बॉडी में स्केल्स भी होते हैं। अ फिश हैज़ गिल्स बिहाइंड इट्स आइज, उनके आँखों के नीचे क्या है? पीछे में गिल्स होते हैं। फिश यूज़ देयर गिल्स टू ब्रेथ इन वाटर, और उस गिल्स का इस्तेमाल कब करते हैं? जब वो पानी में तैरने के लिए तैरने के लिए नहीं, पानी में ब्रीथिंग करने के लिए यानी श्वास लेने के लिए वो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। वी क्रीप एंड क्राउल, हम वो एनिमल्स हैं जो रेंगते हैं और क्या करते हैं? घुटनों के बल चलते हैं। कौन से एनिमल्स है जो रेंगते हैं और क्या करते हैं? धीरे धीरे या घुटनों के बल चलते हैं। वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? चैमेलियंस, हाउस लिजार्ड एंड स्नेक्स आर एनिमल्स दैट क्राउल। जो चैमेलियंस है, गिरगिट और लिजार्ड यानी जो आपकी छिपकली, और स्नेक यानी सांप, ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं? रेंगते हैं और घुटनों के बल चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़, उनके बॉडीज़ में स्केल्स होती हैं। ठीक है। चैमेलियंस एंड हाउस लिजार्ड हैव 4 लेग्स, जो चैमेलियंस है और छिपकली है इनके 4 पैर होते हैं। बट दीज लेग्स आर वेरी शॉर्ट, उनके वो 4 पैर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। वी आर कॉल्ड, बट द स्नेक डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल, परंतु स्नेक जो होता है उसका कोई भी लेग नहीं होता। वी आर कॉल्ड इंसेक्ट्स, हमें इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े कहे जाते हैं। कौन है लोग हैं वो? बटरफ्लाइज हैव विंग्स टू, पर जो तितली होती हैं उनके भी पंख होते हैं। बट वी कैन नॉट कॉल देम बर्ड्स, पर हम उन्हें चिड़ियों की इसमें ग्रुपिंग में नहीं रख सकते। दे आर इंसेक्ट्स, वो कीड़े मकोड़े में गिनती होती हैं। दे आर स्मॉलर देन बर्ड्स, वो पक्षियों से छोटे होते हैं। बिसाइड्स दे हैव 6 लेग्स, और उनके क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं। एनिमल्स विच हैव 6 लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स, वो एनिमल्स जिनके 6 पैर होते हैं उन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं। सो बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स, इसीलिए बटरफ्लाई को भी हमने कीड़े मकोड़ों की ग्रुप में रखे हैं। मॉस्किटोज़, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस आर इंसेक्ट्स, जो मॉस्किटोज़ हैं मच्छर, मक्खियाँ जो घर में घूमती रहती हैं, कॉकरोचेस हैं, ये सारे को हम कीड़े मकोड़े कहते हैं और उनको उसी ग्रुप में रखा हुआ है। डू यू नो, क्या आपको पता है? बैट्स हैव विंग्स बट दे डोंट हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी। जो बैट्स मीन्स चमगादड़, चमगादड़ के क्या होते हैं? 2 पंख होते हैं। आप देखो पिक्चर में आपके बुक्स में दी है, पेज नंबर 11 में आप देखो चमगादड़ के पंख है, पर चमगादड़ क्या नहीं कर सकता? वो उड़ नहीं सकता। यंग वंस ऑफ बैट्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, जो छोटे वाले चमगादड़ होते हैं, बच्चे चमगादड़, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। बैट्स आर नॉट बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पैरट एंड कॉक, जो चमगादड़ है वो पक्षियाँ नहीं कहे जाती। वो ना तो क्रो कहे जाते हैं उनको, ना ही स्पैरो, ना ही पैरट और ना ही कॉक। दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ काऊ, टाइगर, डियर एंड माउस। हमने बैट जो होता है वो पक्षियों की ग्रुप में नहीं होता,
उनको पंख होते हैं पर वो पंख से उड़ नहीं पाते और ना ही उसमें फीदर्स लगे होते हैं, सिर्फ 2 पंख होते हैं उनके। तो उनको हम उस बेस पर चिड़ियों की ग्रुप में नहीं रख सकते, जहाँ क्रो, स्पैरो, पैरोट रहते हैं उस ग्रुप में हम उन्हें नहीं ले सकते। बैट के बच्चे दूध पीते हैं और दूध पीकर बड़े होते हैं, इसीलिए हम ये जो बैट है, चमगादड़ है, इनको एनिमल के ग्रुप में रखे हैं। कौन से एनिमल? काऊ, टाइगर, डियर, माउस, इन एनिमल्स के ग्रुप में रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उस क्वेश्चंस के जैसे ये दिया है, यूज़ योर ब्रेन पावर इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू पुट द आउल, द मॉनिटर लिजार्ड एंड द कैट। हम एक ग्रुप बनाए हैं, एक एनिमल्स 2 पार्ट किए हैं पेज में, एक जगह हमने रखा है ग्रुप्स में और एक है एनिमल्स का। आप पेज नंबर 12 खोलिए, उसमें देखिए एक ग्रुप में हमने लिखा है काऊ, डॉग एंड गोट वी शक्ल आवर यंग। ये सब क्या करते हैं? इनके बच्चे दूध पी के बड़े होते हैं। तो ये एनिमल्स के ग्रुप में कहाँ पर जाएगा? क्रो, स्पैरो, पैरट एंड कॉक। ये वी फ्लाई, हम उड़ते हैं। और फिर चैमेलियन, हाउस लिजार्ड एंड स्नेक वी क्राउल, हम क्या करते हैं? रेंगते हैं। और हम क्या करते हैं? हम धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट फ्यू एनिमल्स। ये सब जो आपने पढ़े ये सारे कुछ एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। वी आर फैमिलियर विथ अस, हम इन सब एनिमल्स को जानते हैं। बट देयर आर मेनी मोर एनिमल्स इन द वर्ल्ड। इतने ही एनिमल्स नहीं, इस वर्ल्ड में बहुत और भी तरीके के एनिमल्स हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द कलर्स, शेप, साइज ऑफ एनिमल्स। और इनके कलर्स में, इनके साइज़ में, इनके शेप में बहुत ही डिफरेंसेस होते हैं। देयर आर डिफरेंसेस इन द वे दे मूव एंड द प्लेस दे लिव, और उनका रहने का, उनका चलने का, ये सब डिफरेंसेस अलग अलग होती हैं। दीज डिफरेंसेस दैट वी सी अमॉन्ग एनिमल्स गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। और इन्हीं डिफरेंसेस के कारण बहुत सारे और भी अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स है। द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन सी इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो कहाँ रहते हैं? सी यानी समुंदर में रहते हैं। देयर इज़ ग्रेट वैरायटी अमॉन्ग देम टू। और समुंदर में बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के एनिमल्स पाए जाते हैं और उनके रहने, मूव करने का, उनके खाने वाने का सब कुछ अलग होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल सच एनिमल्स। और ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी बहुत ही ये है अच्छी बात है कि अलग अलग एनिमल्स के बारे में जानना। डू ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम व्हेन यू आर ओल्डर। आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे और अलग अलग एनिमल्स के बारे में आप जानते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं वो दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये जो वीडियो मैंने बनाए हैं ये सिर्फ इस लेसन का एक्सप्लेनेशन है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ओनली एक्सप्लेनेशंस हैं इन हिंदी। क्वेश्चन लेसन का नाम है सो मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके डिटेल क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक अलग वीडियो अपलोड होगी इसके बाद जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स और जो हार्ड वर्ड्स है उनके मीनिंग्स भी रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विथ अदर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू विल गेट द न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि कभी कभी मैं लेसन्स के बीच में भी क्वेश्चन आंसर्स और मीनिंग्स देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट्स रहते हैं और बहुत और भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर में
मैं वो भी क्वेश्चंस देती हूँ, बिकॉज दैट विल बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड द लेसन. सो प्लीज़ वंस अगेन आई एम सेइंग कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए. बाय बाय, सी यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप इस लेसन को एक बार देखिए और रीड ज़रूर करिए. रीडिंग करने से आपको बहुत कुछ समझ में आता है और बहुत सारे नए वर्ड्स मिलते हैं जिसकी मीनिंग भी आप खोजिए डिक्शनरी में. मैं तो खुद दूंगी ही, आप डिक्शनरी में भी ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स. बाय, सी यू.